जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे पहले के जैसे, और जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए ठीक है। तो अब हम मैथ में क्या पढ़ रहे थे? मैथ में पढ़ रहे थे हम लोग प्रश्नावली 2.3 जो कि वर्ग 10th का था। इसका जो भी बेसिक था हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ लिया था। ठीक है, आज उसी पाठ को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आगे बढ़ाने वाले थे तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, भाग के बारे में देखे थे। देखे तो भाग के बारे में क्या देखे थे, तो भाग किस तरह से बनेगा, इसका जो भी बेसिक था भाग बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से देखा था। ठीक है, चलिए तो आज उसी को बढ़ाएंगे, फिर आगे उसी को बढ़ाएंगे। तो अब जो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली के सवाल कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जब प्रश्नावली के सवाल देखेंगे तो फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल जो भी हो आप लोगों को ठीक करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आप लोगों का क्या करा था, करता विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, क्या करता विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कि निम्न में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल तरीका है, जो भाग पहले सीखे तो वही भाग यहाँ भी देख करके हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखिए पहला सवाल क्या आप लोग का, तो पहला सवाल क्या है आप लोग का, तो पहला सवाल देखिए, तो पहला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 अब भागा क्या, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3 है। ठीक है, चलिए तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो बताइए क्या होगा, जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या होता है। चलिए तो क्या है, तो हमको पुराना कितना, पहला कंडीशन हम लोग याद कीजिए, आप लोग लिखाए थे, इसे हम लोग को पुराना पड़ता है। क्या पुराना पड़ता है, सिंपल सा भाग देते हैं उसी तरह, क्योंकि इसको इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो भागफल ही सिर्फ और सिर्फ भाग कैसे बनाए कैसे सीखे इस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं पहले। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग उतना भाग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब कहोगे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर, चलो आगे देखते क्या करेंगे। देखो क्या है कि एक्स क्यूब है ना, तो बोलते पहला का पहला पैसे भाग देंगे। एक्स ऊपर पे क्या 3 हुआ है, नीचे कितना है 2, तो बताओ कुछ नहीं तो क्या बचा, एक्स हुआ। इसका मतलब यहाँ क्या बच गया, एक्स। अब बताइए तो उसके बाद क्या बोले थे, इससे गुना करने के लिए थी है ना, बोलिए तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हमारे 2 गुना एक्स 2x। बोलिए क्या बचा, तो बचा क्या, तो एक्स क्यूब माइनस, माइनस है लेकिन एक्स वाला जाती है ना, एक्स वाला जाती है तो यहाँ दिख रहा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ बैठा दीजिए इसका मान, चलिए बैठा दिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है कि यहाँ पे माइनस है, प्लस है तो क्या देगा, माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो प्लस, ये और ये खत्म। तो इसको कुछ किए थे तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कुछ किए थे, तो नहीं किए थे, इसको जो करते हुए लिख देंगे। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या देगा, प्लस। अब 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और माइनस कितना, 3। अब बोलो कितना पुराना है, तो आप कहोगे सर पुराना कितना है, तो 3x² पुराना है। तो चलो कोई बात नहीं है, तो 3 माइनस 3x² में तो भाग किसे देंगे, तो पहला पद इसका क्या है, x²। ये और ये खत्म, तो क्या बचेगा, -3। और -3 से जब गुना करेंगे तो इसमें 3x² माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। देखो क्या है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। तो 8x माइनस कितना आ जाएगा, 9। देखो कुछ इस तरह से आया है। ठीक है, तो एक बार चलो फिर से चेक कर लेते हैं, पुराना कितना था, x³ था। अब इसमें कहा क्या था निकालने के लिए हम लोग को, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इरेज कर लेते हैं। अब क्या कर रहा था, इसमें कह रहा था क्या, पी ऑफ एक्स का प्रयोग करते इसमें भागफल और शेषफल का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो तो कर रहा था, हम प्रयोग करें ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा लिख देते हैं। अतः क्यू ऑफ एक्स मतलब भागफल कितना निकलता है, x माइनस 3 निकला, और आर ऑफ एक्स मतलब शेषफल कितना निकला हुआ आप लोग का, 8x माइनस 9, ये ना निकला हुआ। चलो तो अब दूसरा सवाल इसी का देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो p ऑफ x बराबर है x पर पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस क्या है 5। ठीक है, अब g ऑफ x का मान कितना है, जो जिसका भाग देने के लिए ये x² प्लस 1 माइनस x, कुछ इस तरह से है। ठीक है, चलिए उस तरह से तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसे इसमें भाग देना होता है, तो भाग देना होता है तो बोले इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, x² माइनस यहाँ क्या है माइनस, सॉरी नहीं होगा ये, क्या हो जाएगा x, अब प्लस कितना आ जाएगा 1, इसको एडजस्ट कर लिए तो उसके बाद क्या, x पावर 4
3x² प्लस 4x माइनस प्लस कितना 5। चलो अब क्या करना, पुराना है ना, तो पुराना कितना है x⁴। अब इसका पहला पद क्या है x²। क्या बोलते हैं, पहले से पहले पद में जब भाग देंगे तो वही इसका क्या आएगा भागफल। तो कहने का मतलब क्या, पहला पद इसका क्या x⁴ यहाँ पहले, तो पुराना कितना था x⁴ पुराना था, इसलिए हम क्या किसका पहला पद उठा के भाग देते, तो कितना बड़ा x²। अब इसी x² से हम क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे में गुना करेंगे। बोलिए गुना सिखाए थे, सिखाए थे आप लोग को, बढ़िया से सिखाए थे। तो कितना आ जाएगा x² प्लस माइनस माइनस x³ प्लस x² कितना 4। तो बोलिए क्या आया x⁴ माइनस x³ प्लस x², ये ना है। चलो कितने बार में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। अब बोले तो यहाँ क्या है x³ बच के क्यूब क्यूब वाला जाते ऊपर पर, इसलिए इसको जो करते हुए लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 3x² ऊपर है 1x² नहीं, तो 3 कितना आ जाएगा 4x² होगा, ये ना होगा। चलो तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे आगे, फिर अगला भाग हम लोग को क्या पुराना है, अगला भाग क्या पुराना है, तो अगला पुराना है x³ पूरा, x³ में भाग देंगे किससे, किससे, कितने बार में x बार में, तो प्लस x पुराना तो प्लस x। चलो तो अब जब गुना करेंगे तो इसमें तो कितना आएगा, चलो गुना कर लेते हैं x माइनस x² x³, बोलो क्या आया x³ माइनस x² प्लस x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। और ये कितना हो जाएगा, चलो तो -4x² में से x² कितना -3x² आएगा, अब प्लस कितना आ जाएगा 3x आएगा, अब प्लस कितना 5। तो बोलो कितना पुराना है, तो -3x², क्योंकि 3x² पहले से, जब 3 से गुना करेंगे तो क्या देगा 3x², अब प्लस माइनस 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 प्लस 3 गुना 3x प्लस माइनस माइनस 3 माइनस है तो प्लस माइनस प्लस, ये और ये खत्म, तो कितना शेष बचा आपका 8 बचा। चलो ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमको यही ना करा था निकालने के लिए, यह ज्ञात करने के लिए करा था। तो क्या लिखेंगे, अतः p ऑफ x, नहीं सॉरी q ऑफ x का मान, q ऑफ x का मान कितना निकला हुआ, कितना निकला हुआ x² प्लस x माइनस 3, और r ऑफ x का मान कितना निकला हुआ है, ये निकला 8। चलिए ये सवाल आप लोग का क्या हो गया कंप्लीट, ठीक है। 1 नंबर का इसी तरह, और 2 नंबर का जो आपका है ना, वो भी क्या आपको कुछ इसी तरह से है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। चलो उसको भी बता दें, चलो उसको भी क्या करते हम बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को काम आएगा। तो देखो क्या है कि p ऑफ x का मान कितना है, तो p ऑफ x का मान है x⁴ माइनस प्लस 6, ये ना। चलो g ऑफ x का मान कितना है, अब इसको क्या करेंगे अपन लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे एडजस्ट, जब एडजस्ट कर लेंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको एडजस्ट कर लेते, एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किससे भाग देना पड़ेगा, तो इसको जब x² को आगे कर लेंगे प्लस 2 कहां चला जाएगा पीछे, ठीक है। तो पीछे चला जाएगा तो क्या होगा x⁴ माइनस 5x प्लस क्या है 6। अब बोलो पुराना कितना है x⁴, यहाँ पर माइनस है तो कोई बात नहीं x⁴, अब भागा पहला पद क्या, क्योंकि कभी भी माइनस नीचे में नहीं बटे में नहीं लिखते नीचे में, ठीक है। अगर आ जाता तो फिर उसको प्लस करना पड़ता, कितने बार में -x²। चलो -x² बार में कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x⁴ 2 2 कितना 4, प्लस माइनस माइनस 2 गुना x², 2x², कोई बात नहीं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया। अब देखो तो x² वाला है तो नहीं है, तो इसको लिख दो, अब प्लस 5x प्लस क्या निकला 6, ये ना निकला हुआ है। अब बोलो कितना पुराना पड़ेगा, पुराना कितना है, तो 2x² है, तो यहाँ कितना है -x, ये खत्म हो जाएगा तो माइनस ऊपर जाएगा तो कितना 2, तो माइनस क्या आ गया 2 आ गया, ये ना आ गया। चलो ये माइनस नहीं होगा, ऊपर पर ही होगा। चलो कितना आ गया, तो प्लस माइनस माइनस कितना प्लस 2x², प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना 6 4 10। तो क्या लिखेंगे, अतः p ऑफ q ऑफ x बराबर कितना निकला -x² प्लस -2, r ऑफ x² r ऑफ x कितना निकला
5x प्लस कितना 10। चलो तो उम्मीद करता है कि यहाँ तक आप लोग को क्या होगा, इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक चीज गलत हो गया है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी कितना माइनस, तो यहाँ भी क्या होगा माइनस। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया। दूसरे प्रश्न में भी आप लोग का सेम चीज कर है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, दूसरा प्रश्न भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए दूसरा का हमें एक सवाल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करें, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, एक दो सवाल देख लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। कम से कम एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता चल जाएगा बहुपद है या नहीं है, किस तरह से ज्ञात करते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आप लोग का कार्य क्या, भाग का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, भाग विधि का प्रयोग करके ही आप लोग क्या कीजिए, सवाल को आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलो भाग विधि करा, जो विधि करा हम लोग क्या करेंगे वही करेंगे। बोलिए अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भागफल अट जाएगा तो कोशिश करेंगे हटाने का, नहीं हटेगा तो कोई बात। अब पुराना कितना हम लोग को, पुराना है 2, यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 दे दीजिए। ठीक है, एक मिनट, चलो नहीं पूरेगा तो हम क्या करें, ऊपर पर लिखेंगे इसका। ठीक है, ऊपर पर लिख देंगे तो आप लोग को क्या होगा, आसानी से दिख जाएगा। चलो 2 हो गया, और 2 पर पावर टी पर पावर कितना 2, 2 गुना 2 और टी पर पावर 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना, प्लस माइनस माइनस 4 टी स्क्वायर। बोलिए यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो गया खत्म। तो बचा क्या आप लोग का यहाँ 3t स्क्वायर, फिर टी क्यूब प्लस, अब प्लस 4 में 2 घटेगा कितना 2t स्क्वायर, माइनस 9t, अब प्लस कितना, प्लस नहीं होगा -12, ये ना होगा। चल तो उसके बाद देखो आगे क्या करा प्रश्न। अब क्या कितना पुराना है 3, तो ले लियो 3, टी क्यूब है टी ले लो, तो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और टी पर पावर 1, यहाँ 2 कितना आ जाएगा 3 और प्लस, और माइनस 3 दूना कितना आ जाएगा 6t। तो बोलिए कितना आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये खत्म, तो ये क्या बचा 2t स्क्वायर और माइनस, और कितना हो जाएगा, जब 6 से घटेगा तो माइनस 3t और माइनस क्या आ जाएगा 12। अब बोले कितना पुराना है 2t, तो प्लस 2 ले लीजिए, जब प्लस 2 ले लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस, और 2 में कितना आ जाएगा 4 माइनस प्लस, ये खत्म। अब ये क्या आ जाएगा माइनस 3t माइनस कितना 8। अब ये बताइए जब निकाले अभाज्य गुणन, अब जब इसका भाग किए तो भाग करने के बाद क्या हम लोग को यहाँ 0 आया तो नहीं आया। अगर यही मान लीजिए 0 आ जाता तो आप लोग क्या कहते कि सर ये क्या कर रहा है, इसका भागफल क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब जो है, तो ये जो सवाल है 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 जो है 12 का टी स्क्वायर में 2 क्या एक अभाज्य गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कह सकते हैं सर ये, आप कहोगे सर ये तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड ये नहीं है। ठीक है, तो जांच कर लिए। तो आप लोग क्या करना, इसी सवाल को इसी तरह से 2 सवाल इसका और है। ठीक है, इसको क्या करोगे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से बना लोगे। ठीक है, देखो क्या सवाल है, कुछ इस तरह से है 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 2। ठीक है, और तीसरा इसी का सवाल देख लो, तीसरा है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 x पर पावर 5 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, सवाल जो आप लोग का यही है, तो आप लोग क्या करना, ये सवाल को बना लेना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज जितना भी बताया होगा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। चलिए, तो आप लोग का नए वीडियो में मिलने से पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के सपोर्ट से आज हमारे चैनल पर लगभग 150 सब्सक्राइबर पूरा हो गया। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी क्या कीजिए कि अगर इस चैनल पर नए हैं या फिर कोई भी अगर इस चैनल के माध्यम से लाभ उठाना चाहते हैं तो उसको आप लोग क्या कीजिए, ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए
और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे तरीके से और नए नए वीडियो लाते रहे इसी तरह। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।